उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरखास्त पर समाअत अदालत ने उस्मान बुज़दार को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के बुरी हुक्म पर फैसला महफूज कर लिया है। कॉलब नोटिस की तामील के तरीकाकार के बारे में पंजाब हुकूमत के वकील से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने उस्मान बुज़दार की दरखास्त पर समाअत की है। हाई कोर्ट में उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने उस्मान बुज़दार को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के अबूरी हुक्म पर फैसला महफूज कर लिया है। कॉलब नोटिस की तामील के तरीकाकार के बारे में पंजाब हुकूमत के वकील से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इस हवाले से फैसला किया है। आपको बताएं कि जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जिन्होंने उस्मान बुज़दार की दरखास्त पर समाअत की है। समाअत के बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं उनसे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्ज बेंच ने सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमात और उनकी गिरफ्तारी रोकने के मुतल्लक दरखास्त पर समाअत की है और अदालत ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के इस फैसले को महफूज किया है कि क्या जो सरदार उस्मान बुज़दार हैं उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने का जो अदालती हुक्म दिया गया है उसके हवाले से 5 रुकनी लार्ज बेंच ने फैसला महफूज किया है और अदालत ने सरदार उस्मान बुज़दार को कालब नोटिस भिजवाने के तरीक़ेकार के हवाले से रिपोर्ट भी तलब की है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने इस केस की समाअत की तो सरदार उस्मान बुज़दार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरदार उस्मान बुज़दार को फांसी जमानत पर ली और उन्होंने फांसी जमानत ली। इसके बाद उन्होंने बहावलपुर बेंच से उन्होंने अपनी फांसी जमानत भी और उनकी बुरी जमानत भी मंजूर करवाई है। मजीद जिससे अदालत का ये कहना था अगर उन्होंने अपनी जमानत ले ली है तो उसके बाद उनको किसी भी मुकदमे गिरफ्तार ना करने के मुतालिक जो मामला था उस पर कैसे इस पर मजीद ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो अदालत ने इस हवाले से कानूनी नुकात पेश किए गए और अदालत ने इस नुक्ते पे फैसला महफूज किया है कि क्या अब उनको जबकि तमाम मुकदमात जो है वो उनको लिस्ट आ चुकी है तो क्या उनको मजीद ना गिरफ्तार ना करने का हुक्म जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इस हवाले से फैसला महफूज किया गया है। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात के केस बनाने का ये मामला है। नैब लाहौर का अदालत में अदम तावन की बुनियाद पर जमानत खारिज कराने से मुतल्लिक जायजा। उस्मान बुज़दार हफ्ता बरोज़ 13 मई तक जमानत पर हैं। उस्मान बुज़दार 10 मई को अदालती अहकामात के बावजूद नैब लाहौर पेश न हुए, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर सऊद बट से। जी सऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ आमदन से ज़ायद जो असासाजात बनाने का केस है उसमें नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ अदालत में अदम तामुन की बुनियाद पर जमानत खारिज करवाने के हवाले से आज जायजा लिया है। उस्मान बुज़दार कल हफ्ता बरोज़ 13 मई तक बाकायदा तौर पर अदालत की जमानत में है। उस्मान बुज़दार को एहतसाब अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि वो 10 मई को नैब लाहौर के सामने पेश हों और जो उनसे सवालात उठाए जा रहे हैं उसका मुकम्मल जवाबनामा जमा करवाएं, लेकिन वो 10 मई को नैब लाहौर की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश नहीं हुए और अब दोबारा उनकी तलबी के हवाले से भी जायजा लिया गया है, जबकि कल उनकी जो जमानत है उसको खारिज करवाने के हवाले से जो आज जायजा इजलास था उसका देखा गया है कि इसके क्या कानूनी पहलू होंगे। उस्मान बुज़दार को 30 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया था आज का 2 माह कबल, जिसको ताहाल उन्होंने मुतअद्दिद पेशियों के बावजूद नैब को जमा नहीं करवाया। नैब कल उनके अदम तामुन की मुकम्मल रिपोर्ट भी एहतसाब अदालत के सामने पेश करेगा। जी बहुत शुक्रिया सऊद बट, आपने अपडेट किया। नथुचक के ग्रीन हिस्से को ब्राउन करने का मामला। नदीम आफ्ताब सिंधु, कलीमुल्ला कमोका, मियां वारिस अजीज पेश न हुए। एंटी करप्शन पंजाब ने तीनों को आज तलब कर रखा था। तलबी नोटिस के बावजूद तफ्तीशी अफसर के सामने पेश न हुए। मुलजमान पर नथुचक के ग्रीन हिस्से को ब्राउन करने का इल्ज़ाम आयद है। नदीम आफ्ताब, कलीमुल्ला ने साबिक चेयरमैन FDA मियां वारिस को रिश्वत दी थी। तीनों मुलजमान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नथुचक के ग्रीन हिस्से को ब्राउन करने का ये मामला है। नदीम आफ्ताब सिंधु, कलीमुल्ला कमोका, मियां वारिस अजीज पेश ना हुए। एंटी करप्शन पंजाब ने तीनों को आज तलब कर रखा था लेकिन वो पेश ना हुए। तलबी नोटिस के बावजूद तफ्तीशी अफसर के सामने पेश ना हुए। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन पंजाब ने नदीम आफ्ताब सिंधु, कलीमुल्ला कमोका
साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ गवर्नर फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और साबिक MPA मियां वारिस अजीज को 11 मई को तलब कर लिया है और इन पर इल्जाम है कि इन्होंने तफ्तीशी अफसर के सामने पेश नहीं हुए और इसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और साबिक MPA मियां वारिस अजीज पर इल्जाम है कि उन्होंने नथू चक, जिसका आधा हिस्सा जो है ग्रीन और आधा हिस्सा ब्राउन था, को सियासी असर सूख इस्तेमाल करके मुकम्मल ब्राउन कर दिया। ताहम नदीम आफ्ताब और कलीमुल्लाह कमोका ने साबका चेयरमैन एंड FDA मियां वारिस अजीज को भारी रिश्वत देकर नथू चक के ग्रीन हिस्सा को ब्राउन में तब्दील कर दिया। इस पर नोटिस जारी किया गया है। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी DIG ऑपरेशन सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुआयना। प्रोफेसर खालिद वहीद प्रोफेसर ख्वाजा मोहसिन मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं उनसे। जी जाहिद चौधरी। जी PTI के जो शरपसंद कारकुन हैं उनकी जानिब से पथराव से मंगल और बुध की दरमियानी शब जो है वो जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी बदस्तूर सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। आज भी DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का जो मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुआयना किया गया, उनका चेकअप किया गया, उनके इलाज मुआवजे की जो उनको इस वक्त जो है वो सहूलतें फराहम की जा रही हैं उनका भी जायजा लिया गया। प्रोफेसर खालिद वहीद, प्रोफेसर ख्वाजा मोहसिन और प्रोफेसर असद खान पर मुश्तमिल जो है वो जो सीनियर आई सर्जन हैं, इसके साथ साथ प्रोफेसर आरिफ नदीम और प्रोफेसर शहजाद अनवर यूरोलॉजिस्ट जो है वो भी इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हैं। इनकी जानिब से जो है वो आज DIG ऑपरेशन का जो है वो चेकअप किया गया है। DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी का बुध के रोज जो है वो दाएं आंख का जो है वो 3 घंटे तवील ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि उनकी दाएं आंख जो है वो पथराव की वजह से शदीद मुतासर हुई थी पत्थर लगने से और उनकी बिनाई को जो है वो खतरा लाहक था। ताहम उनका ऑपरेशन किया गया और उसके बाद अभी जो मेडिकल बोर्ड है उसका ये कहना है कि वो फिलहाल अभी जेरे निगहदाश्त रहेंगे और उनको अस्पताल में ही रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आपने अपडेट किया। लिबर्टी में मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार खातून के खावंद का इंतकाल। निगरान पंजाब हुकूमत का गिरफ्तार खातून और 2 बेटों को रिहा करने का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आला पंजाब ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए रिहा करने की हिदायत जारी की थी। जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करके खातून और बेटों को आज ही रिहा कर दिया जाएगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, मजीद तफसील उनसे हासिल कर लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो मुजाहरे थे इसमें लिबर्टी चौक से एक खातून और बेटे समेत जो है वो गिरफ्तार हुई थी, तो उस पर इतला वसूल हुई कि उनके बच्चों के वालिद जो है उनके हस्बैंड खातून के वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो उस पर निगरान हुकूमत ने फैसला किया कि फौरी तौर पर गिरफ्तार खातून और बच्चों समेत जो है उनको पुलिस जो है वो कर दिया जाए। अब इस पर निगरान वज़ीर पंजाब की वाज़ेह हदायत थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को, तो उस पर उन्होंने फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने अब बाकायदा एक फरास्ता जो है वो लिख दिया जिसमें पुलिस को वाज़ेह हदायत दी गई है कि कानूनी तौर पर जो एक वज़ा कानून है उसके मुताबिक खातून को और उनके बच्चों को जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो वाज़ेह रहे कि इस खातून को रात के लिबर्टी चौक से गिरफ्तार किया गया, तो उनके बच्चों समेत जब वो एहतजाजी पार्ट का हिस्सा जो है वो बने हुए। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि इंटरनेट सर्विस तातुल का शिकार होने से ऑनलाइन काम करने वाला तबका मुतासिर हो रहा है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पर काम करने वाले अफराद का काम ठप हो गया। ऑनलाइन फूड ग्रोसरी डिलीवरी करने वालों का रोजगार भी 4 रोज से बंद है। 3 रोज से इंटरनेट सर्विसेज बंद होने से काम मुकम्मल बंद है। क्या कहते हैं राइडर्स और उन्होंने क्या मुतालबा किया है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, गुज़श्ता 3-4 रोज से इंटरनेट सर्विसेज तातुल का शिकार हैं और इसकी वजह से ऑनलाइन काम करने वाले अफराद का बड़ा तबका इससे मुतासर हो रहा है। मुख्तलिफ कंपनियां जिनमें उबर, क्रीम और बाइकिया और दीगर ऐप्स पर काम करने वाले अफराद हैं, उनका काम गुज़श्ता 4 रोज से मुकम्मल तौर पर ठप है। इसके अलावा ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी की डिलीवरी करने वाले अफराद का एक बड़ा तबका भी गुज़श्ता 4 रोज से कारोबार उनका भी बंद है और इस हवाले से
बाइक राइडर्स ये कहते हैं कि 3 रोज से इंटरनेट सर्विसेज बंद होने की वजह से उनके घरों में अब फाकों तक नौबत आन पहुंची है। उनका ये कहना है कि इस हवाले से गुज़श्ता 4 रोज से एक भी सर्विस डिलीवरी वो नहीं कर सके, इसलिए हुकूमत को उनकी मुश्किलात का अदराक भी होना चाहिए और ऑनलाइन सर्विसेज देने का सिलसिला जो है वो अब बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता 4 रोज से वो अपने बच्चों का रिस्क नहीं कमा सके, उनके घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे हो चुके हैं। इस हवाले से ऑनलाइन काम करने वाले अफराद कहते हैं कि अगर काम करेंगे तो ही खाएंगे। गुज़श्ता 4 रोज से चूंकि इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, इसलिए उनकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। उनके लिए बच्चों के रिस्क का हसूल जो है वो एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों पर मच्छरों के हमले जारी हैं। डेंगू बुखार के 4 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। अजीज भट्टी टाउन में 2, शालामार से डेंगू बुखार का 1 मरीज सामने आ गया। अलामा इकबाल टाउन से डेंगू बुखार का 1 मरीज सामने आया है, जबकि डेंगू मच्छरों की अफजाइश शहर के तमाम इलाकों में जारी है। डेंगू लार्वा मिलने का सिलसिला भी जारी है। रवां बरस में डेंगू बुखार के केसेस की मजमूई तादाद 44 पर जा पहुंची है। कातिल मच्छर के हमले बढ़ने लगे हैं। डेंगू बुखार के 4 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है। शहरियों पर मच्छरों के हमले अभी भी जारी हैं। आपको बताएं कि अजीज भट्टी टाउन में 2, जबकि शालामार से डेंगू बुखार का 1 मरीज सामने आ गया है। अलामा इकबाल टाउन में भी डेंगू बुखार का 1 मरीज सामने आ गया है। डेंगू मच्छरों की अफजाइश शहर के तमाम इलाकों में जारी है। डेंगू लार्वा मिलने का सिलसिला भी जारी है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, मजीद तफसील उनसे हासिल कर लेते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है ओवरऑल लाहौर में? ये शहर में जो है वो अभी तक मौसम की तब्दीली के बावजूद मच्छरों की अफजाइश जारी है और मच्छरों के शहरियों के ऊपर हमले भी जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 4 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिसमें जो है वो 2 मरीज हैं वो अजीज भट्टी टाउन से, जबकि इसी तरह शालीमार, अलामा इकबाल टाउन से भी केसेस सामने आए हैं और शहर के दीगर इलाकों से भी अब तक जो है वो मुतअद्दिद केसेस सामने आ चुके हैं। मजमूई तौर पर जो इस साल अभी तक जो केसेस हैं वो 44 हो गए हैं लाहौर में, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो लार्वा है वो मिलने का सिलसिला भी जारी है। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ की ज़ेर सदारत महकमाना इस्तदाकार बढ़ाने से मुतल्लिक इजलास। डायरेक्टर लेबर नदीम अख्तर, डायरेक्टर इमरान टीपू समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। सेक्रेटरी लेबर ने महकमे की अज खुद डिजिटलाइजेशन के बारे में मनसूबा बनाने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात सऊद भट्ट से हासिल कर लेते हैं। जी सऊद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ की ज़ेर सदारत आज महकमे की इस्तदाकार बढ़ाने के हवाले से एक इजलास हुआ है। इसके अंदर दोनों जो जोन्स के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर नदीम अख्तर और डायरेक्टर इमरान हैदर टीपू, इन्होंने शिरकत की और जितने भी इस टाइम एग्जिस्टिंग सेटअप है महकमा लेबर का लाहौर के अंदर और समेत पूरे पंजाब में, इसके हवाले से ब्रीफ नोट लिया है जो सेक्रेटरी लेबर है उन्होंने। सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेक्रेटरी लेबर ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की मंजूरी दी है कि महकमे की ऑटोमेशन की जाएगी और डिजिटलाइजेशन के हवाले से जो IT विंग है उसको इंडिपेंडेंट बनाने की मंजूरी बाकायदा तौर पर देने के हवाले से आज मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। ये बात वाज़ेह की गई है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ऊपर जो रिलायबिलिटी है उसको कम करना पड़ेगा और महकमे की अपनी डिजिटलाइजेशन जो है उसको यकीनी बनाने के बाद जो जितने भी महकमा लेबर के ज़ेली डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी इसको राइज करवाया जाएगा। साथ ही साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो महकमा लेबर के अंदर बनाया जाना है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर ऑश रेजिम की ट्रेनिंग्स होंगी। जितने भी फैक्ट्री मज़दूर हैं उनके नुमाइंदे हैं और फैक्ट्री मालकान हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशंस के हवाले से आज ऑश के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है और जितने भी GAZ जो जर्मन तंजीम है जो महकमा लेबर के साथ काम करती है उन्होंने भी इसके हवाले से आज ब्रीफिंग दी सेक्रेटरी लेबर को और ये बताया है कि किस किस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट की ज़रूरत है और कैसे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो मास्टर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। जितने भी ख़ास तौर पर लेबर ऑफिसर्स हैं, फैक्ट्री मालकान हैं और फैक्ट्री में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं, ये तमाम के तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं वो सेक्रेटरी लेबर ने मंजूर की हैं और फौरी तौर पर अपने जो ज़ेली डिपार्टमेंट्स उनको हिदायत की हैं कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि फौरी तौर पर जो ऑश रेजिम के हवाले से इकदाम हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। जी साउद बट, आपका बहुत। हाई कोर्ट से सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत में पेश। सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आफ्ताब इकबाल की नज़रबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा, नज़रबंदी का हुक्म जो है मुअत्तल कर दिया गया है?
जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई और अदालती हुक्म पर आफ्ताब इकबाल को पेश किया गया। अदालत में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने आफ्ताब इकबाल की नजरबंदी के हुक्म को मुअत्तल कर दिया है और केस की मज़ीद समाअत 22 मई के लिए मुलतवी की है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत के वकील से दलाल देने की हिदायत की है। अदालत को आगाह किया गया है कि आफ्ताब इकबाल को 3 MP के तहत इनको मुअत्तल किया गया है, इनकी नजरबंद किया गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत की इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और करार दिया है कि किस तरह इनको बगैर किसी शहादत के, बगैर किसी मुकदमे के इनको नजरबंद किया गया और ऐसा करना कानून के बरअक्स है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 मई के लिए मुलतवी की है और आफ्ताब इकबाल को रिहा करने का हुक्म दिया है और अदालत ने पंजाब हुकूमत की जो रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद किया है और केस की मजीद समाअत 22 मई को होगी। जी, मजीद समाअत 22 मई को होगी। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत सूबे भर की जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला। 25 जामियात में वाइस चांसलर के लिए 400 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, इमरान यूनस हमारे साथ हैं उनसे। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लाहौर समेत सूबे भर की 25 जामियात हैं जिनमें मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात किए जाना है। इस हवाले से जो है वो इश्तिहार दिया गया था और इस इश्तिहार के एवज जो है 400 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। सो इस सूरत हाल पर महकमा एजुकेशन ने सिक्योरिटी का अमल जो है उसे सख्त करने का फैसला किया है। जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और ज्यादा उम्मीदवार सामने आने के बाद मुश्किल तैनातियों में भी 4 माह का मजीद वक्त जो है वो लग सकता है और इस मामले पर बड़ी तादाद में उम्मीदवार सामने आने पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके हुक्काम भी परेशान है। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 मई थी और उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा होने की वजह से HED को उम्मीदवारों के डेटा के इंदराज में भी परेशानी का सामना है। दरख्वास्तों की वसूली के 8 दिन बाद भी उम्मीदवारों का डेटा का इंदराज जो है वो नहीं हो सका। जी, डेटा का इंदराज नहीं हो सका। इमरान यूनस, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद सैकड़ों म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा तरक्कियों से महरूम हैं। CDGL स्कूलों के असातिज़ा 10 सालों से तरक्कियों के मुंतज़िर हैं। DAE लाहौर के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ नोटिस लिया जाए, सदर ऑल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं उनसे। जुनेद, बताइए। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि तमाम डिपार्टमेंट के जो असातिज़ा हैं और दीगर मुलाज़िमीन हैं उनको तरक्कियाँ दी जाएँ, लेकिन अभी तक जो है वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा हैं वो 10 सालों से तरक्कियों के मुंतज़िर और इस बार भी उनको तरक्कियाँ नहीं दी जा रही। इसके ऊपर सदर ऑल टीचर एसोसिएशन का कहना है कि सीटें भी मौजूद हैं लेकिन अभी फिर भी तरक्कियाँ नहीं दी जा रही और सदर अशफाक यूनुस का कहना था कि फौरी तौर पर असातिज़ा को तरक्कियाँ दी जाएँ, बसूरत दीगर वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी, जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का फुल बोर्ड इजलास में अहम फैसले हुए हैं। दूर दराज अजला के शहरियों को लाहौर की अदालतों में नहीं आना पड़ेगा। ये फैसला किया गया है। केसेस की समाअत वीडियो लिंक के जरिए की जाएगी। SMBR नबील जावेद की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मुकम्मल फाल किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं इस इजलास के बारे में सऊद बट से। सऊद, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का आज फुल बोर्ड इजलास हुआ है और इंतहाई अहम तरीन फैसले इस इजलास में लिए गए हैं। खुसूसी तौर पर जो दूर दराज के अजला से शहरी लाहौर की रेवेन्यू अदालतों में आते हैं उनको आइंदा लाहौर नहीं आना पड़ेगा। इनके तमाम केसेज की समाअत वीडियो लिंक पर करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मुकम्मल फाल करने के हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने अहकाम जारी किए हैं। रेवेन्यू अदालतें मुकर्ररा मुद्दत में केसेस को निपटाएं और लोगों का एतमाद हासिल करें। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि रेवेन्यू रिकवरी के टारगेट पूरा करने के लिए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में जाकर किरदार अदा करना होगा। ये भी गौर लाया गया है कि पंजाब भर में जो स्टेट लैंड पर कायम 70,000 से ज्यादा दुकानें, पेट्रोल पंप और मेगा कमर्शियल एरियाज हैं उनकी ऑक्शन फौरी तौर पर करवाई जाए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस हवाले से कहा कि स्टेट लैंड का डाटा महफूज बनाने के लिए पंजाब भर में टीमें तश्कील दी जा रही हैं जिसमें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग स्कीम में आने वाली स्टेट लैंड को वागुजार करवाने पर खुसूसी तवज्जो देंगे। ये भी वाज़ेह किया गया है कि स्टेट लैंड। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कैलीग्राफी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। छोटे बच्चों समेत बड़ों ने भी कैलीग्राफी वर्कशॉप में शिरकत की है। अहवाल जानेंगे माइदा वहीद से। जी माइदा।
आर्ट कौंसिल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था। डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। ईरानी आर्ट कैलीग्राफी का एहतमाम किया गया था। यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद देखने में नज़र आ रही है और साथ साथ में यहाँ पर बड़े भी मौजूद हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अलहमरा ने हमेशा कोशिश की है कि अपने नौजवानों की सलाहियतों को उजागर किया जाए। जिस तरह हमारे नौजवान जो हैं वो इस्लामी आर्ट में और बिलखुसूस टर्किश आर्ट में और ईरानी आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको उनके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए हमने ये ईरानी कौंसलेट के साथ जो है ना ये एक 1 डे वर्कशॉप की है। इसमें इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं जी। नंबर 1 इज़ इल्यूमिनेशन, नंबर 2 इज़ ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल कैलीग्राफी, एंड नंबर 3 इज़ मॉडर्न कैलीग्राफी। तो उन तीनों के हवाले से जो असातिज़ा कराम ईरान कौंसलेट ने अरेंज करके हमें दिए हैं, ये हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या आर्ट लवर्स को ट्रेन करेंगे और ये एक दिन की वर्कशॉप है। इसका बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ पर बच्चे आए हैं सीखने के लिए, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? जी डेफिनेटली जो कैलीग्राफी लवर्स हैं उनके लिए ये एक नई चीज़ होगी, नया एस्पेक्ट होगा कैलीग्राफी का, तो वो उनको हेल्पफुल होगा उनको ग्रो करने में। बिल्कुल, इनका कहना है कि उनको ग्रो करने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, यहाँ पर फीमेल्स भी आई हुई हैं और साथ में मेल हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कैलीग्राफी सीख रहे हैं। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।